हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वह है पार्टनरशिप अकाउंट, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को इस चैप्टर के बारे में बता दिया था और मैंने न्यू रेशो का फर्स्ट पॉइंट भी बताया था, जिसके एग्जाम्पल भी कराए थे। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। तो सबसे पहले मैं आपको न्यू रेशो बता देती हूँ। देखो, न्यू रेशो में मैंने आप सभी को फर्स्ट पॉइंट पहले भी बताया था। फर्स्ट पॉइंट है जब शेष साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात ना दिया हो। तो इसमें मैंने आप सभी को क्या बताया था, देखो इस कंडीशन में क्या होता है, जो शेष साझेदार हैं वो उसी पुराने अनुपात में लाभ विभाजन करेंगे जो उनके मध्य पहले से ही था। इसके लिए क्या होता है, जो पुराने लाभ हानि अनुपात है उसमें से अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा हटा दिया जाता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, ए, बी और सी एक फर्म में 4:3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। बी अवकाश ग्रहण करता है, शेष साझेदारों का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात निकालिए। देखो तीन पार्टनर हैं ए, बी और सी, उनका अनुपात क्या है 4:3:2। देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, तीनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर अवकाश ग्रहण करेगा, तो जो पार्टनर अवकाश ग्रहण करेगा उसका हिस्सा हटा दिया जाएगा और जो दो बचेंगे उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा, पुराने अनुपात में ही। तो जैसे ये ए, बी, सी है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ये ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं इसमें, ए, बी और सी। अब हम क्या करेंगे, ए, बी, सी का अनुपात क्या है 4:3:2। अब इसमें क्या हो रहा है, आगे पढ़ेंगे कि बी अवकाश ग्रहण करता है, जो भी पार्टनर अवकाश ग्रहण करेगा उसका हिस्सा हटा दिया जाएगा और जो दो पार्टनर बचेंगे उनके मध्य पहले की तरह लाभ विभाजन होगा। तो क्या अनुपात बचेगा 4:2। जो भी पार्टनर अवकाश ग्रहण करेगा उसका हिस्सा हटा दिया जाएगा। अगर ए जा रहा होता तो हम ए का हिस्सा हटा देते, तो क्या बचता 3:2 बचेगा। अब इसमें कौन जा रहा है, बी, बी का हिस्सा हटा दिया तो कितना बचा 4:2। यदि सी अवकाश ग्रहण करेगा तो कितना बचेगा 4:3। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है जब शेष साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात ना दिया हो, नया लाभ हानि अनुपात ना दिया हो, और ये एक अनुपात दिया हुआ है बस 4:3:2। तो इसमें क्या करेंगे, जो साझेदार जाएगा उसका हिस्सा हटा दिया जाएगा और बाकी में पहले की तरह बांटा जाएगा। तो अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा शेष साझेदार निर्धारित अनुपात में लेते हो। देखो इसमें क्या है, जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है वो शेष साझेदार द्वारा निर्धारित अनुपात में ले लिए जाते हैं, यानी कि जो अवकाश ग्रहण करेगा साझेदार उसका हिस्सा जो साझेदार बचेंगे वो ले लेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल है, ए, ब एवं से एक फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ हानि का विभाजन 5:3:2 के अनुपात में करते हैं। वह अवकाश ग्रहण करता है। देखो यहाँ तक तो फर्स्ट पॉइंट की तरह है, लेकिन इसमें नया पॉइंट क्या आया आगे देखते हैं। तथा उसका हिस्सा ए तथा से द्वारा 2:1 के अनुपात में ले लिया जाता है। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो उसमें तो था कि जब शेष साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात ना दिया हो, तो सिंपल था, जो जा रहा हो उसका हिस्सा हटा देंगे। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ तक तो सेम है 5:3:2 है, लेकिन आगे कंडीशन क्या दे दी है कि जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसका हिस्सा ए तथा से द्वारा 2:1 के अनुपात में ले लिया जाता है। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है हमें, न्यू रेशो निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, हमें न्यू रेशो निकालना है। देखो जो पुराने अनुपात दिया हुआ है ए, बे और से का, वो क्या दिया हुआ है 5:3:2। इसमें कह क्या दिया है कि जो ए और से बचेगा उसको 2:1 में ले लिया जाएगा, यानी कि जो बी का हिस्सा है वो ए और से
ले लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बी के हिस्से में से लेना है। किस किस के द्वारा, ए द्वारा लिया जाएगा। तो पहले ए टेक इन करेगा, ए ले रहा है। देखो अनुपात जो है वो कितना है, 5:3:2। अब ए ले रहा है, किसका हिस्सा लेगा, ए बी का हिस्सा ले रहा है। तो बी का हिस्सा ये बीच वाला है 3/10। देखो ऐड कर लेंगे, 5 और 3 8 2 10। तो 5/10, 3/10, 2/10 ये हुआ। तो हमें देखना है बी का कितना है, 3/10। तो 3/10 और जो अब जो बाद का अनुपात दिया हुआ है ए और जो से, वो किस अनुपात में लेंगे, 2:1 के अनुपात में। किस अनुपात में, 2:1। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 और 1/3। तो हमें पहले ए का देखना है, तो यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। ए द्वारा जो लिया जा रहा है वो 2/3 हो गया। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 से 3 कट गया, ये हो गया 2/10। अब क्या करेगा, बी टेकन करेगा, बी लेगा किसका हिस्सा, सॉरी कौन लेगा, सी। तो सी टेकन, बी का हिस्सा है कितना, 3/10। अब सी द्वारा कितना लिया जाएगा, सी का है 1/3। तो यहाँ लिख देंगे हम 1/3। 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, 1/10। यानी कि ए द्वारा कितना हो गया, 2/10 हो गया, और सी द्वारा कितना हो गया, 1/10 हो गया। अब हमें क्या करना है, ए और सी का नया भाग निकाल देना है। तो एज न्यू शेयर, देखो कैसे निकाला जाता है। जो पुराना वाला भाग है उसमें क्या करेंगे, नए वाले भाग को ऐड कर देंगे, जब भी तो उसे ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो पुराना वाला भाग कितना था, ए का 5/10। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5/10 प्लस, अब जो इसने ए ने लिया था वो कितना लिया, 2/10 हो गया। तो यहाँ लिख दिया हमने 2/10। अब इसका हम लेसन निकाल देंगे, 10 आ गया, 10 का भाग 10 में दिया 1, 1 पंजे 5, 10 का भाग 10 में दिया 1 दूनी 2, तो ये हो गया 7/10। ऐसे ही किसका निकाल देंगे हम, सी का, सी का नया भाग। तो यहाँ लिख देंगे हम सीज न्यू शेयर। देखो सी का जो पहला अनुपात था वो कितना था, देखो यहाँ पे देख लेंगे, ये रहा 2/10। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2/10। बी का जो हिस्सा ले लिया था उसने, तो वो कितना हो गया था, 1/10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/10। अब इसमें भी ऐसे ही करना है, एलसीएम ले लेंगे, 10 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 2 + 1 3/10। तो अब जो न्यू रेशो आया वो कितना आया, इसका तो है 7/10 और इसका है 3/10। तो ये हो गया 7:3, यानी कि अब वो इस अनुपात में लाभ हानि को बांटेंगे। देखो एक बार मैं आप सभी को दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले हमने लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। हम पहले अनुपात लिख लेंगे, एक तो अनुपात दिया हुआ 5:3:2, और बाद में जो ए और से वो लेंगे किस अनुपात में, 2:1 के अनुपात में। तो बी का हिस्सा लेना है, पहले ए द्वारा लिया जाएगा फिर सी द्वारा। पहले ए द्वारा देख लेते हैं हम, पहले बी का हिस्सा लिख देंगे 3/10, और जो बाद में वो ले रहा है वो 2/3 और 1/3 के अनुपात में लेंगे। ए द्वारा तो लिया जाएगा 2/3 के अनुपात में, तो हमने लिख दिया गुणा 2/3। सॉल्व करके आ गया 2/10। फिर लिख देंगे सी टेकन, यानी कि सी द्वारा लिया गया हिस्सा। तो बी का कितना था, 3/10। 3/10 का कितना ले रहा है वो, 1/3। तो इसे सॉल्व कर लिया, 1/10 हो गया। पहले तो हमने निकाल दिया कि बी द्वारा, बी का जो हिस्सा है वो ए द्वारा कितना लिया गया और सी द्वारा कितना लिया गया। अब हम इनका नया हिस्सा निकाल देते हैं। एज न्यू शेयर, ए का जो हिस्सा था वो पहले कितना था, 5/10, उसमें 2/10 और ऐड हो गया, यहाँ से आ गया। ऐसे ही सी का निकाल देंगे। सी का कितना था, 2/10 था पहले से, और जो यहाँ पर उसने लिया था वो कितना था, 1/10, उसमें 1/10 ऐड हो जाएगा। तो सॉल्व करके आ गया, ये तो आया 7/10 और ये आया 3/10। तो न्यू रेशो क्या हो गया, 7:3। तो ये हमारे न्यू रेशो के 2 पॉइंट थे। देखो पहला पॉइंट तो ये था कि जब शेष साझेदारों का नया अनुपात ना दिया हो, नया ना दिया हुआ होगा तो क्या करेंगे, जो 3 पार्टनर है उसमें से जो जा रहा है उसका हिस्सा हटा देंगे, जो बचेगा उसमें लाभ हानि को बांट लेंगे। और सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो जा रहा है उसका हिस्सा पुराने साझेदारों द्वारा लिया जाए, यानी कि जो शेष साझेदार बचेंगे उनके द्वारा उसका हिस्सा ले लिया जाए। तो वहाँ पर इस तरह करा जाएगा। तो ये हमारा एक टॉपिक तो हो गया कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो का। अब मैं आप सभी को बता देती हूँ, हमारा इसी में सेकंड टॉपिक है लाभ प्राप्ति अनुपात, मीन्स गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो, देखो गेनिंग रेशो होता क्या है, यह वह अनुपात है जिसमें साझेदारों के
लाभ के भाग में वृद्धि होती है। लाभ प्राप्ति अनुपात में शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के भाग को प्राप्त करते हैं। देखो लाभ प्राप्ति अनुपात में क्या है, जो शेष साझेदार हैं उनके हिस्से में वृद्धि हो जाती है। तो गेनिंग रेशो का एक फॉर्मूला है। गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। देखो जो हमारा पहला चैप्टर था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उसमें हमने निकाला था एक सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो तो जब निकलता है जब कोई पार्टनर एंटर होता है यानी कि प्रवेश करता है, तो उसमें हमने फॉर्मूला लगाया था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और ये गेनिंग रेशो इस चैप्टर में निकाला जाता है, मीन्स अवकाश ग्रहण वाले में। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। ये एग्जाम्पल है गेनिंग रेशो का, पढ़ते हैं इसे। P, Q एवं R एक फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभ एवं हानियों का वितरण 3:2:1 के अनुपात में करते हैं। Q ने फर्म से अवकाश ग्रहण कर लिया। देखो ये तो पहले की तरह है, यहाँ तक तो सेम है। आगे इसमें कह दिया भविष्य में P एवं R, यानी कि Q तो जा रहा है तो कौन बचा, P और R। उनका P और R का अनुपात कितना दे रखा है, 3:1 के अनुपात में लाभ हानि का वितरण करने को सहमत हुए। लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो पुराना अनुपात भी दिया हुआ है और नया अनुपात भी दिया हुआ है। निकालना क्या है, गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या बताया था, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे गेनिंग रेशो बराबर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। देखो एग्जाम में भी आ जाता है कि सैक्रिफाइस रेशो क्या है और उसका कोई एग्जाम्पल, और गेनिंग रेशो क्या है। सैक्रिफाइस रेशो में तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते हैं और गेनिंग रेशो में न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करते हैं। देखो सबसे पहले न्यू रेशो देखना है। न्यू रेशो है हमारा 3:1 और ओल्ड रेशो दे रखा है 3:2:1। पहले किसका निकाल लेते हैं, P का। तो यहाँ लिख देंगे हम P बराबर, P का जो न्यू रेशो है वो है देखो ये 3:1 यानी कि 3/4 हो गया। तो 3/4 माइनस ओल्ड रेशो देखेंगे P का 3 है और इनका टोटल करेंगे 3 2 5 और 1 6, तो ये हो गया 3/6। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 4 और 6 का लेसे लेंगे तो ये आएगा 12। अब 4 का भाग हमें 12 में देना है, कितना आया 3 और 3 तिया 9। देखो नीचे वाली संख्या का तो भाग देते हैं, जो भाग देकर आ जाए उसकी हमें ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देनी है। अब 6 का भाग 12 में दिए कितना आएगा 2, 2 तिया 6, तो ये हो गया 3/12। P का निकाल दिया हमने, ऐसे ही किसका निकाल देंगे, R का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे R बराबर, R का न्यू रेशो कितना है, ऊपर देखेंगे 1 दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे हम 1/4 माइनस, और यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ भी 1 है लेकिन टोटल है 3 2 5 और 1 6, तो 1/6, तो 1/4 माइनस 1/6। ऐसे इसमें एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का कितना आ गया 12। 4 का भाग 12 में दिया 3, 3 एकम 3, 6 का भाग 12 में दिया 2 एकम 2, तो ये हो गया 1/12। तो गेनिंग रेशो क्या आ गया P और R का, यहाँ पर लिख देंगे हम गेनिंग रेशो बराबर 3/12 है और 1/12 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3:1। किस किस का है ये, P और R का। तो ये हमने निकाल दिया गेनिंग रेशो। तो आज का हमारा न्यू रेशो और गेनिंग रेशो का टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगी। तो आज की वीडियो को अच्छे से देख लें और गेनिंग रेशो और न्यू रेशो को अच्छे से करके देख लें। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।